हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेकेंड हिंदी की पुस्तक सारंगी में से इकाई 3 हरी भरी धरती पाठ 13 तालाब कहानी करेंगे। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे। केंचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके साथ बच्चे। तो बच्चों ये देखो, ये है तालाब। तालाब क्या होता है? जहाँ पर खड़ा हुआ पानी होता है, ठीक है। तो इस तालाब का क्या नाम है? इस तालाब का नाम है छोटा तालाब। इसका नाम छोटा तालाब क्यों है? क्योंकि ये आकार में छोटा सा है। और यहाँ पर क्या है, तुम्हें बहुत सारे जीव दिखेंगे। कौन कौन से? केंचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे और 2 कछुए हैं। और उनके साथ कौन है? उनके बच्चे। मछलियाँ पता नहीं कितनी होंगी। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ, कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। तो तालाब में क्या है? मछलियाँ तो बहुत सारी हैं और वहाँ पे उड़ाकू भी मिलेंगे। उड़ाकू क्या होते हैं बच्चों? उड़ने वाले जीव, ठीक है। तो उड़ाकू किसको कह रहे हैं यहाँ पर? मच्छर को, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें मच्छर भी मिलेंगे। और क्या क्या मिलेगा? और मिलेगा तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ, सभी तालाब के आसपास ही मिलेंगे। और कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर चले आते हैं, ठीक है। गिरगिट किसे कहते हैं? वो छिपकली की तरह थोड़ा सा बड़ा होता है और वो रंग बदल लेता है, उसको गिरगिट कहते हैं। ये देखो, ये रहा गिरगिट। तालाब के किनारे एक पेड़ है। इस पर मकड़ियों के जाले हैं और चिड़ियाँ, उनका तो पूछो ही मत। कौवे, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता। तो बच्चों तालाब के किनारे क्या है? एक पेड़ है और उस पर क्या है? मकड़ियों ने जाले बना रखे हैं। और क्या क्या होता है उस पर? और होता है उस पर बहुत सारे पक्षी, चिड़ियाँ, कौवे, मैना, तोते, किंगफिशर और फाख्ता। ये देखो, ये है किंगफिशर और ये है फाख्ता। आजकल सर्दियों के दिन हैं। मैं रोज़ इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे। तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। तो बच्चों आजकल कौन सा मौसम है? सर्दियों का, यानी ठंड का। और लेखिका बोल रही है, मैं रोज़ इस तालाब को देखने आती हूँ और आजकल सर्दियों में कौन आए हुए हैं यहाँ पर? सारस। ये देखो, ये जो पक्षी है इसे सारस कहते हैं। और तालाब पर क्या है? खूब चहल पहल है, यानी बहुत सारे जीव आते हैं जाते हैं, पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। बहुत भीड़ सी रहती है। और थोड़े दिनों बाद सारस भी चले जाएंगे। जब सारस चले जाएंगे तो तालाब को क्या होगा? सारस की बहुत याद आएगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस कहानी की लेखिका का नाम है शशि सबलोक। क्या आप जानते हैं, फाख्ता पक्षी दिखने में कबूतर जैसा होता है। इसे इंग्लिश में स्पॉटेड डव कहते हैं। चित्र देख के बताइए कि इसे स्पॉटेड डव क्यों कहते होंगे। तो बच्चों ये देखो, ये है फाख्ता पक्षी और ये कैसा दिखता है? कबूतर जैसा। ये देखो, ये कबूतर है, कबूतर की तरह दिखता है ना, मगर इनमें अंतर होता है। क्यों? क्योंकि ये देखो, इसके शरीर पर स्पॉट हैं, यानी धब्बे हैं, इसलिए इसे स्पॉटेड डव कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। किंगफिशर, किंगफिशर की चोंच लंबी होती है। किंगफिशर मछलियां खाना पसंद करते हैं। ये देखो बच्चों, ये किंगफिशर है। देखो बच्चों, इसकी चोंच कितनी लंबी है। और इससे क्या करता है? इससे ये पानी में से मछलियां पकड़कर निकाल लेता है और खा लेता है, और इसे मछलियां खाना बहुत पसंद है। बातचीत के लिए इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे? तो बच्चों क्यों कहते थे इस तालाब को छोटा तालाब? ये तालाब आकार में छोटा होगा, इसलिए इसे छोटा तालाब कहते होंगे। इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं? इस तालाब में केंचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके साथ बच्चे
और मछलियाँ आदि कई सारे जीव रहते हैं। तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे? तालाब के पास इतने सारे जीव इसलिए रहते होंगे क्योंकि तालाब के पास सब जीवों को खाना पानी मिल जाता होगा। यानी सब जीवों को खाने के लिए यहाँ वहाँ जाना नहीं पड़ता, उन्हें तालाब के पास ही खाना मिल जाता होगा। तालाब को किनकी याद आएगी और क्यों? तालाब को सारस की याद आएगी क्योंकि सर्दियों के बाद वह यहाँ से चले जाएंगे। कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है? मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। तो मैंने पहले बताया था उड़ाकू का क्या अर्थ है? उड़ने वाला। ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। सही या गलत पर घेरा लगाइए और कारण भी बताइए। ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे। सही या गलत? गलत। क्यों? क्योंकि सारस सर्दियों के बाद वहाँ से चले जाएंगे। ये कहानी गर्मियों में लिखी गई। सही या गलत? गलत। ये कहानी सर्दियों में लिखी गई है। आप तालाब के पास होते तो क्या करते? लिखिए। तो आपको लिखना है कि आप क्या करते। मैं लिखूंगी, मैं तालाब के पास होती तो मैं उसमें कागज़ की नाव बनाकर चलाती। बच्चों आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो मैं तालाब की सुंदर सी ड्राइंग बनाती। ठीक है। क्ष अक्षर की पहचान कीजिए और क्ष से बनने वाले शब्दों को पहचान करके दोबारा लिखिए। तो बच्चों ये देखो, ये है क्ष, तो इसकी हमें पहचान करनी है और इन अक्षरों को दोबारा यहाँ पर लिखना है, जहाँ पर लिखा है खुद लिखिए। ठीक है। सबसे पहला शब्द है पक्षी, फिर है अक्षर, उसके बाद है कक्षा, उसके बाद है शिक्षा। ठीक है। और ये यहाँ पर लिखने हैं यही शब्द। शब्दों का खेल। जीवों के नाम को उनके चित्र से रेखा खींचकर जोड़िए। तो बच्चों ये जो जीवों के नाम लिखे हैं हमें उनको उनके चित्र से रेखा खींचकर मिलाना है। ठीक है। ये देखो, ये रहा केंचुआ, ये सारस, ये रहा सांप, ये रहा कछुआ, मैना, कौवा, फाख्ता, किंगफिशर और मछली। खोजें और जानें। क्या आपके घर के पास कोई तालाब, नदी, झरना आदि है? क्या वह साफ सुथरा और खुश है? उसे साफ सुथरा और खुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बच्चों आपको बताना है कि आपके घर के आसपास कोई तालाब या नदी, झरना है। अगर वो है तो क्या वो साफ़ है? अगर वो साफ़ नहीं है तो हम उसे साफ़ करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम उसकी सफाई का ध्यान रख सकते हैं। हम उसके नदी के आसपास या तालाब के आसपास कूड़ा ना फेंकें और ध्यान रखें कि ना ही कोई और यहाँ पर कूड़ा करकट फेंके। इससे वो तालाब क्या रहेगा? साफ रहेगा।